समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिनको अगर आज़ाद भारत में भारत रत्न भी दिया जाए तो कम है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। चे जाए कि इनके लिए भारत रत्न की डिमांड होती और इनको भारत रत्न दिया जाता। आज अगर हम नोट पर गांधी जी की तस्वीर देख रहे हैं, या आज हम गांधी जी के किस्से सुनते हैं, या आज हम गांधी जी के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं, या आज हम गांधी जी के अहिंसा नीतियों की बात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ, जिनका नाम था बतख मियां अंसारी। दरअसल कहानी 1917 की भी है और 1950 की भी है, तो शुरू अगर 1950 से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जब मोतिहारी गए, बहुत बड़ी भीड़ थी, भीड़ से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, एक तरफ से तेज तेज आवाज आ रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उधर देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गईं, उनकी आंखों ने उस आदमी को पहचान लिया जिस आदमी ने गांधी जी को बचाया था, बतख मियां अंसारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियां अंसारी को बुलाया, स्टेज पर बुलाया, अपने पास बिठाया और उसके बाद उनके किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि जब गांधी जी चंपारण आए थे तो ये वही बतख मियां हैं जो उस वक्त एक अंग्रेज ऑफिसर अरविंद के घर काम किया करते थे। ये अरविंद, चूंकि उस वक्त चंपारण में नील की खेती होती थी, तो जो नीलहे किसान थे उन पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। गांधी जी का उस वक्त कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, बहुत कम लोग गांधी जी को उस वक्त जानते थे। जब गांधी जी ने चंपारण में कोशिश की, मेहनत की, तो वहां के नीलहे किसानों को लगा कि इनका कोई मसीहा आ गया है, अब इनके साथ, इनकी अगुवाई में ये लड़ करके अंग्रेजों के जुल्म से निजात पा सकते हैं। अब अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी इनके लिए खतरा होते जा रहे हैं, इसलिए गांधी जी को जितना जल्दी मुमकिन हो सके चंपारण से भगा दिया जाए। चुनांचे एक दिन इशाइया यानी डिनर पर गांधी जी को अंग्रेज इरविन ऑफिसर ने नील की जो कोठी है मोतिहारी में, वहां आमंत्रित किया, वहां उनको बुलाया। उसके बाद उस कोठी के अंदर खानसामा का जो काम करते थे वो कौन करते थे? यही बतख मियां करते थे। उनसे कहा कि गांधी जी आ रहे हैं, इनका डिनर है, इनको दूध के अंदर आपको जहर देना है। बात बहुत नाजुक थी, मामला बहुत हसास था। बतख मियां को यह लग रहा था, बतख मियां अंसारी को यह लग रहा था कि अगर गांधी जी को जहर दे दिया गया तो जो नीलहे किसान हैं इनका मसीहा कौन होगा, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। चुनांचे चुपके से इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कान में ये बात बता दी, और ये बात गांधी जी को पता लग गई कि इस दूध में जहर मिला हुआ है, इसलिए ये दूध गांधी जी को नहीं पीना है। चुनांचे जब राज आउट हुआ, मालूम है इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी बतख मियां को? इसकी बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी। नौकरी गई, जेल हुआ, परिवार पर अत्याचार हुआ, घर गिरा दिया गया। और यह किस्सा किसी और ने नहीं बताया, बल्कि मुल्क के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मोतिहारी की यात्रा के दौरान यह किस्सा लोगों के साथ साझा किया था। लोगों को बताया था कि ये यही बतख मियां हैं जिन्होंने गांधी जी को बचाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहां के कलेक्टर से कहा कि आप 24 एकड़ जमीन, फर्स्ट पोस्ट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, कि आप बतख मियां के फैमिलीज को, इनके लवाहिकीन को आप दें। लेकिन 2010 तक ये जमीन बतख मियां के लवाहिकीन को नहीं दी जा सकी। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितने बड़े दुख की बात है कि एक आदमी जिसकी वजह से आज गांधी जी का नाम जिंदा है, क्योंकि बचने वाले से ज्यादा बड़ा उस आदमी का नाम होता है जो बचाने वाला होता है। बतख मियां ने गांधी जी को बचाया था, लेकिन आज बतख मियां को मकाम नहीं मिल पाया आजाद भारत में। बहुत कम लोग बतख मियां को जानते हैं। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है।
जब चंपारण की बात आती है तो चंपारण में एक और नया मोड़ आता है कि गांधी जी चंपारण गए कैसे, गांधी जी चंपारण जानते कैसे थे, नहीं जानते थे। फिर उनको कौन लेकर के गया? उनको राजकुमार शुक्ल साहब थे, उन्होंने उनको आमंत्रित किया। लेकिन आमंत्रण यानी निमंत्रण के लिए जो चिट्ठियां लिखी गई थी, ये चिट्ठियां किसने लिखी थी आपको मालूम है? पीर मोहम्मद मोनिस। किस धर्म के थे? नाम काफी है, लेकिन फिर बात बात में जो लोग पाकिस्तान का टिकट देते हैं विशेष धर्म वाले लोगों को, इन लोगों को कम से कम ये सारी चीजें सुननी चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। पीर मोहम्मद मोनिस साहब ने गांधी जी को सारे पत्र लिखे, गांधी जी को बताया और उसके बाद इस तरह से गांधी जी चंपारण पहुंचे। फिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जो मूवमेंट की जो सारी खबरें थीं, वो सारी की सारी खबरें अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार जो 1913 में प्रताप की स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना के साथ ही पीर मोहम्मद मोनिस प्रताप से जुड़ गए थे, उन्होंने उस अखबार के माध्यम से सारी खबरें, सारी कहानियां, चंपारण पर जो नीलहे किसानों पर जो जुल्म हो रहा था, गांधी जी की यात्राओं का पूरा विवरण दिया। अंग्रेज पीर मोहम्मद मोनिस को अपने लिए खतरा मानने लगे, नौकरी से गई, यानी इनको नौकरी चली गई, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, झूठे मुकदमे में फंसाए गए और 10 महीने की जेल भी हुई। उसके बावजूद इरादे अटल थे, मुल्क को आजाद कराने, लोगों को जुल्म और जबर और सितम से निजात दिलाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी, पूरा दृढ़ निश्चय था। यही वजह है कि राजकुमार शुक्ल जब 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस का एनुअल फंक्शन हुआ, सालाना अधिवेशन हुआ, उस वार्षिक अधिवेशन में जब राजकुमार शुक्ल आए तो पीर मोहम्मद मोनिस भी उनके साथ आए थे। वहां पर गांधी जी से मुलाकात की थी और उसके बाद जब गांधी जी चंपारण गए तो कहा यह जाता है कि उनकी मां से यानी पीर मोहम्मद मोनिस की मां से मिलने उनके घर गए और किसी पत्रकार के घर जाने की ये पहली कहानी है जो गांधी जी ने पीर मोहम्मद मोनिस के गांधी जी के हवाले से उनके हिस्से में आई। गांधी जी उनके मेहमान बने, किसी पत्रकार के पहले मेहमान बने, उनके घर गए। अब आप सोचिए कि किस तरह से बतख मियां अंसारी ने गांधी जी को मरने से बचाया। एक तरफ गोडसे जिसने गांधी जी को गोलियों से भून दिया, एक तरफ बतख मियां अंसारी जिन्होंने गांधी जी को मरने से बचा लिया, अपनी नौकरी दे दी, अपना घर गिरा दिया, अंग्रेजों ने उनका घर गिरा दिया, यानी अपना घर गिरवा दिया, लेकिन उसके बावजूद अपनी नौकरी दे दी, उसके चलते उनका घर चला गया, उनका घर गिर गया। अंग्रेजों ने जुल्म और सितम के इंतहा कर दी, लेकिन उसके बावजूद इरादे अटल थे, उनको मालूम था यह सब होने वाला है। लेकिन मुल्क की मोहब्बत, गांधी जी की मोहब्बत के इरादे में कोई तसलजुल नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई, इरादे बिल्कुल अपनी जगह पर अटल रहे। इसी तरह से हमें आज के माहौल को समझने की जरूरत है कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, हमें उन नफरत फैलाने वालों का जवाब मोहब्बत से देना है, हमें प्यार की बात करनी है, हमें उन सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाना है जो बतख मियां की शक्ल में या राजकुमार की शुक्ल की शक्ल में या पीर मोहम्मद मोनिस की शक्ल में या भारत के ऐसे अनेकों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों सपूतों की शक्ल में जो हैं, उनको हमें दुनिया को बताना है। दोस्तों, हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।